नमस्कार। आज हमारे हेल्थ सीरीज़ के छठे एपिसोड में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय में बात करेंगे जो कॉमनली अगर जाना चाहे तो आउट ऑफ 10 ऑफ पीपल 4 में से लोगों को ये बीमारी होती है, जिसका नाम है डायबिटीज़। इट इज़ ए वेरी कॉमन डिजीज़। और इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ उपलब्ध हैं भारत के, दिल्ली के नहीं, भारत के जाने माने सीनियर डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर योगेंद्र गुप्ता जी, जो आज हमारे सवालों का जवाब देंगे। इनका अगर हम अनुभव की बात की जाए तो इन्होंने टोटल ओवरऑल जो इनका अनुभव है वो मोर देन 35 इयर्स का एक्सपीरियंस है। नाउ ही इज़ करेंटली एसोसिएट विद सैगल हॉस्पिटल। और अगर हम बाहर बात करें, अगर इंडिया से बाहर की बात करें तो 10 साल इन्होंने बाहर अब्रॉड में काम किया है और काफ़ी सारी कंट्रीज़ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का डायबिटीज़ डिपार्टमेंट इन्होंने इस्टेब्लिश किया। तो एक बहुत ही गर्व की बात है आज हमारे साथ ये एपिसोड में। वेलकम है सर। थैंक यू वेरी मच। और आज हम शुरुआत करेंगे हमारे पहले प्रश्न के साथ कि सर ये डायबिटीज़ अगर हम देखा जाए ये क्या चीज़ है। अगर हम कॉमन लेमन लैंग्वेज में बात करें, जैसे हमारे जनरल पब्लिक को समझ में, ये क्या चीज़ होती है? डायबिटीज़ आजकल बहुत ही कॉमन बीमारी होती जा रही है। इसमें क्या होता है कि ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाते हैं। तो जब ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाते हैं तो उसकी वजह से लोगों को पेशाब ज़्यादा आता है, प्यास ज़्यादा लगती है, कमज़ोरी आ जाती है, वेट लॉस शुरू हो जाता है। ये बीमारी बहुत पुरानी है। इवन एंशिएंट वेदास में भी इसका जिक्र मिलता है। और ये वर्ड डायबिटीज़ जो आया है, डायबिटीज़ मेलाइटिस प्रॉपर वर्ड है, ये ग्रीक से बना गया। ग्रीक में डायबिटीज़ का मतलब होता है साइफन। साइफन मतलब यूरिनेशन। उससे क्या होता है, पेशाब बहुत ज़्यादा आता है, पेशेंट बार बार उठना पड़ता है। हम ऐसे मरीज भी देखते हैं जो रात को 15-20 बार पेशाब ज़्यादा आते हैं और उनको ज्ञान भी नहीं होता कि उनको शुगर है। और इसके अलावा दूसरा वर्ड है मलाइटस। मलाइटस मतलब मीठा। तो इस पर यूरिन जो होती है मीठी हो जाती है, शुगर उसमें जाती है तो चीनी की तरह होती है। तो पहले ज़माने में लोग इसका डायग्नोस ऐसे ही करते थे, जैसे कि जहाँ पेशाब करना वो चींटियाँ आ जाती थी, उससे उनको पता अनुभव हो जाता कि चीज़। तो डायबिटीज़ क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल बदल रहा है, खाने पीने का तरीका बदल रहा है, लोगों का ओवरवेट हो रहे हैं, तो ये बीमारी थोड़ी सी ज़्यादा होती जा रही है। सर अगर हम देखें कि ये किस प्रकार के होते हैं, अगर इनका हम टाइप्स की बात करें कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डायबिटीज़? डायबिटीज़ कई तरह की होती है। जो कॉमनली हमें डायबिटीज़ मिलती है और टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, दैट इज यूजली इन अडल्ट्स, जो ऑलमोस्ट 90-95% होती है। दूसरी जो बच्चों में होती है या यंग एडोलेसेंट में होती है, उसे हम टाइप 1 कहते हैं। टाइप 1 बेसिकली ऑटोइम्यूनिटी की वजह से होती है या इडियोपैथिक होती है, उसमें इंसुलिन ही यूज़ होती है। जबकि टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस जो होती है वो रिलेटिव इंसुलिन डेफिशिएंसी से होती है और उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। और तीसरी टाइप की डायबिटीज़ हम कहें तो जेस्टेशनल, जो प्रेगनेंसी में मिलती है और ज़्यादातर लोगों को बिकॉज ऑफ स्ट्रेस रहता है प्रेगनेंसी का, और धीरे धीरे रिजॉल्व भी हो जाती है या फिर फॉलोअप में उनको केसेस कंटिन्यू भी करते हैं। तीसरी हमें आज का चौथी चीज़ हम कहें तो प्री डायबिटीज़, शुगर आने से पहले जो सिम्टम्स मिलते हैं या उसका अनुभव होने लगता है या शरीर के अंदर, तो उसे प्री डायबिटीज़ कहते हैं कि ब्लड शुगर लेवल अभी डायबिटिक रेंज में नहीं है पर उसके लिए उनका लेवल बढ़ना शुरू हो चुका है। अगर हम उसका इलाज उस वक्त कर रहे हैं तो हो सकता है हमें शुगर ना हो, तो उसको हम प्री डायबिटीज़ कहते हैं। अगर वो रिकॉग्नाइज कर लेते हैं हम, तो उससे डायबिटीज़ को जाने से रोकना संभव है। सर अगर हम दूसरे शब्दों में कहा जाए कि सर इनका रिस्क फैक्टर किन किन लोगों को होता है और इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, इसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। आपकी बात सही है सुनील जी, क्योंकि जो डायबिटीज़ इतनी कॉमन क्यों होती जा रही है, पहले तो इतनी नहीं थी। अभी हम देखें इसका इंसिडेंस, तो शहरों में डायबिटीज़ ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द विलेज पॉपुलेशन। रीजंस आर ओवरवेट। फर्स्ट इज द ओवरवेट या ओबेसिटी से हम कहते हैं, या बिकॉज ऑफ ओवरवेट देयर इज इंक्रीज डिमांड ऑन द पेनक्रियास। इसके अलावा जो अदर चीज़ें हैं, सेडेंटरी हैबिट्स। आजकल लोग अपने व्हीकल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, कारें यूज़ करते हैं या स्कूटर्स वगैरह है, तो चलना बहुत कम हो गया उनका, या आउटडोर एक्टिविटीज़ हैव कम डाउन। ये आर रीज़न। तीसरा में जो देखने को मिलता है स्ट्रेसफुल लाइफ, बिकॉज ऑफ द वर्क प्रेशर, पीपल अंडर स्ट्रेस।
Then fourth is some genetic component also. If mother and father are diabetic, probably the chances of getting are higher in the offspring और बच्चों में siblings में. इसके अलावा खान पान का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, sedentary habits, overeating etc. These are the main things. And then even high blood pressure, chronic smoking ले लें हम, ये सब चीज़ें जो है डायबिटीज़ की तरफ बढ़ाने का पूरा करती है. सर अगर हमें इनको प्रिवेंट करना हो, सपोज दैट अगर कोई है वो अर्ली डायग्नोस हो जाता है कि ये डायबिटीज़ है, अगर हमें उन्हें प्रिवेंट करना हो, हमें फिर खाने पीने में क्या लेना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए हमारे दर्शकों को. यही सब जैसे हमने पहले ही बताया था कि प्री डायबिटीज़ या प्रिवेंशन ऑफ डायबिटीज़ ये हमारा पॉसिबल है अगर हम अपना लाइफस्टाइल ठीक रखें. लाइफस्टाइल में हमने जो फास्ट फूड्स हैं या डाइट विच इज़ रिच इन फैट्स एंड carb calories, that should be avoided. We should have a good exercise every day, at least 30 to 45 minutes, 6 times a week, and loss of weight. If there is overweight, that is the most important factor for the diabetes, precipitating our diabetes. We should reduce the weight and reduce the stress of the life. That is important. सर हमारे एक काफ़ी दर्शकों ने एक सवाल पूछा है आपके लिए कि जैसे अर्ली डायग्नोस हो जाता है डायबिटीज़, फिर उनके मन में एक आशंका ये रहती है कि क्या हमें फिर अब लाइफ टाइम के लिए दवाइयाँ खानी पड़ेंगी या हम बीच में छोड़ सकते हैं, इसके मतलब इस तरह से कैसे किया जाए. आपकी बात सही है कि हम लोग इस धारणा ये है कि लाइफस्टाइल जो डिजीज़ होती है ये वाली, इसमें दवाइयाँ लंबी चलती हैं. पर अगर पेशेंट अर्ली डायग्नोस हो जाता है एंड अगर लाइफस्टाइल ठीक कर लेता है, एक्सरसाइज वगैरह कर लेता है, वेट लूज कर लेता है, तो वी हैव सीन मैनी पेशेंट कि वो रिवर्सल हो जाता है डायबिटीज़ का. एंड रिवर्सल मे बी फॉर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, वी डोंट नो. दैट विल डिपेंड विद द लाइफस्टाइल ऑफ द पेशेंट. अदरवाइज पेशेंट हैज टू टेक मेडिसिन फॉर लॉन्ग टर्म बिकॉज दिस इज नॉट ए क्यूरेबल डिसऑर्डर एज सच. इट इज़ मैनेजेबल डिसऑर्डर विद द मेडिसिन. सर लास्टली एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा. आपने बहुत अच्छे से एलेबरेट किया सारी चीज़ें. सर इसका ट्रीटमेंट क्या है अगर हम ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें? Treatment of diabetes involves many steps. First, I told you as we lifestyle modification comes at the top. We repeat that loss of weight, maintenance of ideal weight, healthy diet, exercises, and avoidance of stress important. अगर इन चीज़ों से हमारी शुगर ठीक आ जाती है वेट लॉस से, विच अर्ली स्टेज में काफ़ी लोगों का इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है. अगर इनसे हम शुगर ठीक नहीं आती तो फिर हमें उसके लिए हमारे पास काफ़ी सारी दवाइयाँ कहते हैं जिसको हम ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स कहते हैं. वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. वी स्टार्ट विद दैट एंड यूजली इससे कंट्रोल आ जाता है. पर जितनी शुगर पुरानी होती जाती है तो इसमें जो इंसुलिन बनाने वाले सेल वो धीरे धीरे कम होते जाते हैं. उसके बाद हमें इन दवाइयों को असर कम होता जाता है इन दवाइयों का, तो हमें कुछ स्टेजेस के बाद हो सकता है पेशेंट को इंसुलिन की भी ज़रूरत पड़ सकती है. पर हमारे मन में धारणा रहती है, लोगों के मन में धारणा ये है कि मेरे इंसुलिन आ गई तो उसका हमारी डायबिटीज़ इतनी ख़राब है, लास्ट स्टेज है, हमारी किडनीज ख़राब हो जाएगी. ऐसा सोचना व्यर्थ है, क्योंकि रिक्वायरमेंट है बॉडी की अगर इंसुलिन की लेटर स्टेज में, तो वन शुड टेक इंसुलिन बिकॉज उससे हमारी कॉम्प्लिकेशंस और डायबिटीज़ जो होती हैं, कंट्रोल और डायबिटीज़ वो सब बच जाती है. इंसुलिन कभी नुकसान नहीं करती और कभी ज़रूरत है तो मरीजों को चाहिए कि इस बात को ध्यान से सुने कि उनको ज़रूरत है तो दे शुड टेक इट रेगुलरली, जैसा कि उनके डॉक्टर ने बताया. सर आपने जैसे इंसुलिन की बात की, एक क्वेश्चन मैं और आपसे पूछना चाहूँगा कि सपोज दैट जो पेशेंट्स 20 साल से दवाइयाँ ले रहे हैं या 25 साल से ले रहे हैं, उनके अंदर ये ज़्यादा रहता है कि आगे जाके शायद उनके कुछ ना कुछ बॉडी के ऑर्गन्स ख़राब होने स्टार्ट हो जाए, तो हमें इंसुलिन का स्टेज क्या होता है, कब हमें इंसुलिन लेना चाहिए, इसके बारे में सर कुछ बताइए. देखो डायबिटीज़ में लेटर स्टेजेस में जो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं वो ज़्यादा परेशान करती है पेशेंट. कॉम्प्लिकेशन जैसे डायबिटिक रेटिनोपैथी, आंखों के अंदर दिक्कत आ गई, नसों में दिक्कत आ गई, न्यूरोपैथी हो गई या पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ हो गई. ये सब तभी बच सकती है अगर हम अपने पेशेंट का ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें शुगर का और रेगुलर मेडिकेशन से लेते रहें. इंसुलिन जो है हमें ज़रूरत पड़ सकती है पेशेंट्स के लिए जब टाइप 1 डायबिटीज़ है, उसमें सिर्फ इंसुलिन ही यूज़ होती है क्योंकि उसमें शरीर के अंदर इंसुलिन नहीं है, तो उसमें
गोलियां काम नहीं करती। फिर टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस में कुछ स्टेजेस में, जैसे कि पेशेंट एडमिट हॉस्पिटल आईसीयू में, स्ट्रेस हो, इन्फेक्शन है या प्रेगनेंसी है, इन चीज़ों में, या पेशेंट इज गोइंग फॉर सर्जरी, इन सब चीज़ों में इंसुलिन आवश्यक है। फिर कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं इंसुलिन के लिए जो पुरानी रोग हो रही है, जैसे आपने कहा 20 साल, उनके इंसुलिन रिजर्व्स खत्म हो जाते हैं, बीटा सेल्स खत्म हो चुके हैं, शरीर में इंसुलिन बनती ही नहीं, तो उनको चाहे आप जितनी मर्जी दवाइयाँ देते रहोगे तो उसका कामयाब नहीं होगी, तो उसमें फिर इंसुलिन हमें देनी पड़ती है। सर, इट वाज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू। मैं आशा करता हूँ कि आज के जो हमारे दर्शकों को काफ़ी कुछ नॉलेज मिली होगी कि ये डायबिटीज़ क्या होता है, क्या कॉजेज़ हैं, क्या सिम्टम्स है और इनका ट्रीटमेंट कैसे होता है। आज के लिए हम इजाज़त लेंगे और फिर हम आगे मिलेंगे एक नए एपिसोड और नए एक्सपर्ट के साथ। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, खुश रहिए एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।